ये लोग पकड़ो अपना 1000 रुपया। क्या सोच के हमको 1000 रुपया दिया? बाजार घूमने जा रहे हैं हम, जो 1000 रुपया पकड़ा के चले आए हो। अरे बच्ची का एडमिशन कराना है, समझ में आ रहा है आपको? अरे भगवान चुप हो जाओ। मार्केट में आके हमारी इज्जत नीलाम करना चाहती हो? बच्ची कुछ जो इज्जत है वो भी नीलाम करना चाहती हो? अरे इज्जत तो आपने नीलाम कर दी है हमारी। स्कूल में जाकर देखो ना, कितना दिन हो गया फीस दिए हुए, और 2500 रुपए देने, 1000 रुपया नहीं देना है। जो 1000 रुपया पकड़ा के चले आए हो। क्या करे? मजबूर बाप, पैसा कहाँ से लाऊं? हैं? 1000 रुपया हमारे पास था, 1000 ही रुपया देंगे ना, 5000 थोड़ी दे देंगे। हमारे पास पैसा नहीं है, हम जानते हैं एडमिशन कराई में 2500 रुपया लग रहा है। कहाँ से दे दे? रिक्शा चलाने जा रहे हैं ना, भूखे पेट जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अरे हमको सब कुछ समझ में आ रहा है, पर एक बात बताइए, जब आप काम करते थे, पैसा लाते थे, तो क्या जरूरत थी अपने दोस्तों को उधार देने की? जाइए उधार मांगिए उनसे वापस। अरे यार, एक बात लेकर बैठ गई हो। उसको 1000 रुपए की जरूरत थी तो 1000 रुपया दे दिए। उसकी माँ की तबीयत खराब थी। अरे तो तबीयत खराब थी तो तब दे दिए थे, अब जाके मांग लीजिए। अब आपकी बेटी का फीस भरे जाना है, कहाँ से देंगे पैसा? आप सोचिए न जरा सा। समझते हैं हम अपने बच्ची का भविष्य खराब करना चाहेंगे? बताओ, भूखे पेट जा रहे हैं रिक्शा चलाने, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी बच्ची बड़े होकर बहुत आगे बढ़े, अफसर वगैरह बने, इसीलिए तो चलाने जा रहे हैं। तुम हो कि मार्केट में आकर हमारी इज्जत नीलाम करिए। देखो समझाओ, तुम ना घर जाओ, हम कमा कर आते हैं, 1000-2000 रुपया कमा लेंगे। आज ना हम सुबह आएंगे, ठीक है? सुबह एकदम लगातार काम करेंगे ना तो 1000 रुपया कमा लेंगे। बहुत मेहनत करेंगे, ज्यादा ही कमा लेंगे। तुम जाओ, घर जाओ। नहीं, हम मैडम जी से बोल के आए कि हम आज शाम तक पैसा जमा कर देंगे कैसे भी। अब एक बात बताइए, आप रात में आएंगे भी नहीं और आज पैसे भी नहीं दे रहे, अब हम क्या बोलेंगे उनसे? हम तो झूठे ठहर जाएंगे ना। आप एक बार क्यों नहीं सोच रहे हैं, लड़की का फीस जमा करना है, अगर नहीं जमा किए तो स्कूल से निकाल देंगे वो लोग। जानते तू अब मर जाऊं, खुद को बेच दूं, क्या करूं बताओ ना? कैसे कैसे फीस जमा करूं? पैसा नहीं है तो कहाँ से मांगू? कोई दोस्त रिश्तेदार अमीर थोड़ी है, गरीब का गरीबी दोस्त होता है। सब हमसे ही मांग लेते हैं, 100, 50, 200, 400। अभी 1000 रुपया दिया हूँ ना, बात करती हो, परेशान करके रख दियो मजाक से हट के। पूरा रोना आ रहा है, अपनी जिंदगी हुए में। हम परेशान कर रहे हैं? हाँ, आप क्या चाहते हैं, हम अपनी बिटिया का भविष्य बर्बाद कर दें? आप जिसे रिक्शा चला रहे हैं, मुझसे बड़ी होकर हमारी बिटिया भी रिक्शा चलाए, या उससे शादी करवा दे जो रिक्शा चलाता है? क्या चाहते हैं आप? कौन चाहेगा? कौन ऐसा बाप चाहेगा? तुम चाहती हो ना अभी कभी पैसा लाते हैं पैसा। एक काम करते हैं, रिक्शा जो है ना यही बेच देते हैं, फिर देखते हैं कैसे खर्चा चलता है। अभी बेच कर आप। नहीं नहीं, अगर आप ये रिक्शा बेच देंगे तो हम लोगों का घर कैसे चलेगा जी? वही तो समझा रहे हैं कि रिक्शा है तभी तो हमारा घर चल रहा है। भले हम कम पैसा कमाते हैं पर जोड़ते हैं, 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है ना। पर तुम हमारी तकलीफ तो समझ ही नहीं पा रही हो। बस मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं आज बेच कर ही रहूंगा, ठीक है ना? अभी बेच कर आता हूँ। ए जी, हमें माफ कर दीजिए, हम गुस्से में ज्यादा ही भड़क गए थे, बिना सोचे समझे आपको कुछ भी बोले जा रहे थे। क्या करें, बहुत मजबूर हो गए थे। अब 15 दिन से ऊपर हो गया फीस मांगते हुए उन्हें। रोज बोलते हैं कल दे देंगे, कल दे देंगे, पर क्या बताएं, हर बार हमें पता होता है कि हमारे पास पैसे नहीं है। हम आज सारा गुस्सा आप पर उतार दिए, हमने भी आपको नहीं समझा, माफ कर दीजिए हमें। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ तुम एक माँ हो और माँ का फर्ज निभा रही हो, पर मैं भी फर्ज निभा रहा हूँ, पर मजबूर हूँ। कहाँ से पैसा का इंतजाम करें बताओ? देखते हैं कैसे ना कैसे करके पैसों का इंतजाम। ये लो, अपनी बेटी के लिए स्कूल का फीस। आप कौन? मैं कौन हूँ कौन नहीं क्या करोगे जानकर? मुझे ये पता है कि तुम्हें अपनी बेटी का स्कूल का फीस जमा करना है और उसके लिए पैसों की जरूरत है, और ये पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ। पर आपको साहब नहीं जानता तो आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? हाँ, ये गरीबी बड़ी अजीब चीज है। इंसान के पास कुछ हो या ना हो, आत्मस्वाभिमान जरूर होता है, और तुम्हारे अंदर वो आत्मस्वाभिमान है। मैं अनजान हूं और तुम मुझसे ऐसे पैसे नहीं लेना चाहते, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम पिता तो बन गए, लेकिन तुम्हें पिता का फर्ज मालूम है ना? सब मालूम है साहब, पर जिम्मेदारियां है ना,
वो दबा देती है मुझे। सच बताओ तो मैं भी चाहता हूँ कि अपनी बेटी के लिए सब कुछ करूँ, पर आपको पता शायद नहीं है, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। गाँव में बीमार माँ बाबूजी हैं जिनका खर्चा मुझे चलाना पड़ता है। अब दिन भर का 500-600 रुपया कमाता हूँ, मुश्किल से 700 रुपये। अगर खूब मेहनत करूँ तो इतना मिलता है। अब बताइए, यहाँ पर रूम किराया सब कुछ देखना होता है, दवाई बीरो सब कुछ देखना होता है। कैसे जिम्मेदारियों को निभाऊं, कैसे सबको खुश रखूं, यही समझ में नहीं आता। हाँ साहब, हमारे पति बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत से ये पैसे कमाते हैं, पर क्या करें, परेशान भी बहुत है। हम अपने बच्चे को ऐसा भविष्य नहीं देना चाहते जैसे हम मियाँ बीबी का है। हम दोनों तो अनपढ़ रह गए, पर हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के अफसर बनाना चाहते हैं। कम से कम वो अपने बलबूते पे खड़ा होके हम दोनों मियाँ बीबी को गर्व महसूस कराए। हम बस इतना चाहते कि हमारा बच्चा बस पढ़ लिख जाए, हम हमारे पति की तरह रिक्शा ना चलाना पड़े उसे। देखिए, मैं ना ये पैसे दे करके कोई आप दोनों पे एहसान नहीं कर रहा हूँ, ना आप दोनों को नीचा दिखाना चाहता हूँ। मैं दूर से आप दोनों की सारी बातें सुन रहा था और सुन के ना मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं आज भी बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनके पास पैसे हैं, सब कुछ है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए ना उनके पास जागरूकता नहीं है कि अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सके। मतलब उनके दिमाग में ये चलता ही नहीं है, शिक्षा उनके लिए मायने ही नहीं रखता है। और आप दोनों की जब बातें मैंने सुनी ना तो मुझे आश्चर्य हुआ। भगवान ने इतनी गरीबी दे दी है, लेकिन अंदर एक जुनून दिया है जो हर एक पिता के अंदर होना चाहिए, अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य देने की। आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, लिखाना चाहते हैं, उसे एक अच्छा जीवन देना चाहते हैं। और सच बताऊं तो यही देख करके ना मैं इंस्पायर हुआ हूं और मुझे अच्छा लगा है कि कोई तो है जिसके पास सुविधाएं नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन उसके अंदर जुनून है अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य देने की। इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और ये एक छोटी सी मदद करने आया हूं। आप ये पैसे ले लीजिए और अपनी बेटी का फीस जमा करिए। साहब, अभी आपने बोला ना कि गरीब लोग खुददार होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं। सच में होते हैं, और हर गरीब अपना भविष्य सुधारना चाहता है, उसी के चक्कर में लगा रहता है, इसलिए दिन रात मेहनत करता है, पर गरीबी सुधरती नहीं है, उसी में दब के रह जाते हैं। और छोड़िए सब, पर ये पैसे नहीं ले सकता ऐसे, क्योंकि मैं चुका नहीं पाऊंगा। तुम ना चुप रहो। और वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम्हें गाड़ी चलानी आती है ना? अब रिक्शा चला रहे हैं तो गाड़ी तो चला ही लेंगे ना। चलो फिर तो ये अच्छी बात है। ये पैसे दे करके मैं तुम पे एहसान नहीं करूंगा। देखो, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ ना, वो टूर एंड ट्रेवल्स की कंपनी है और उसमें एक ड्राइवर की जरूरत है। तुम यहाँ काम करके मुझे लगता है कि महीने के वही 20-22 हजार रुपए कमा लेते होगे, है ना? हाँ, मुश्किल से इतना। तो ठीक है, मैं तुम्हारी नौकरी वहां लगवाता हूँ, तुम गाड़ी चलाना और महीने की सैलरी तुम्हारी 30,000 रुपए होगी। तो अब देखो, मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। ये 30,000 रुपए तुम अपने पास रखो, ये समझ करके कि ये तुम्हारा एडवांस सैलरी है, ठीक है? इससे तुम अपनी बेटी का फीस भी जमा कर लोगे और अपनी सारी जरूरत की चीजें भी पूरी कर लोगे, और मैं तुम पे कोई एहसान भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ आना है? ये देखो, ये सामने जो बोर्ड दिख रहा है ना, तुम कल 10 बजे यहीं पे मिल जाना, रिसेप्शन पे आ जाना, ठीक है? अच्छा, यही ऑफिस है? हाँ ठीक है, हम आ जाएंगे समय से। कल मिलते हैं, ठीक है? जी, समय से आ जाएंगे। सुनो,